नमस्कार, टॉप न्यूज़ बुलेटिन देख रहे हैं आप। मैं आप सभी के साथ दिवांशु। डे टू डे न्यूज़ भारत पर आप सभी का स्वागत करता हूं। शुरुआत करेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान में चल रहे युद्ध को लेकर सख्त चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि अगर ये संघर्ष लंबा खिंचता रहा तो इसके गंभीर वैश्विक और आर्थिक परिणाम सामने आ सकते हैं। मोदी ने देशवासियों से अपील की है कि आने वाला समय भारत के लिए एक बड़ी परीक्षा जैसा होगा और ऐसे में सभी को टीम इंडिया की तरह एकजुट होकर काम करना होगा ताकि देश हर चुनौती का मजबूती से सामना कर सके। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने महिला अधिकारियों को लेकर ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा है कि सेना में महिलाओं को स्थायी कमीशन देने से इनकार करना पूरी तरह से भेदभावपूर्ण है। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया है कि जिन महिला अधिकारियों की सेवा समाप्त हो चुकी है उन्हें भी पेंशन का लाभ मिलना चाहिए। इस फैसले को महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। अनुसूचित जाति के दर्जे को लेकर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा है कि केवल हिंदू, बौद्ध और सिख धर्म के लोग ही एससी का लाभ ले सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति धर्म परिवर्तन करता है तो उसका अनुसूचित जाति का दर्जा समाप्त हो जाएगा। इस फैसले के बाद इस मुद्दे पर नई बहस शुरू हो गई है। पश्चिम बंगाल में आईपैक कार्यालय पर ईडी की कार्रवाई को लेकर माननीय सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई। माननीय अदालत ने राज्य सरकार से सवाल किया है कि यदि केंद्र में उनकी सरकार होती और किसी राज्य में ऐसी कार्रवाई होती तो उनका रुख क्या होता। इस टिप्पणी के बाद केंद्र और राज्य के अधिकारियों को लेकर बहस और तेज हो गई है। 13 साल से कोमा में रह रहे हरीश राणा का दिल्ली एम्स में निधन हो गया है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 11 मार्च को उन्हें इच्छा मृत्यु की अनुमति दी थी। 31 वर्षीय हरीश का मामला लंबे समय से चर्चा में था और उनके निधन के बाद इच्छा मृत्यु को लेकर फिर से संवेदनशील बहस शुरू हो गई है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने वित्तीय वर्ष 2026-2027 का बजट पेश किया है। इस बार सरकार ने करीब 1,03,700 करोड़ रुपए का बजट पेश किया है, जिसे ग्रीन बजट नाम दिया गया है। सरकार का कहना है कि इससे पर्यावरण संरक्षण और आम लोगों की जरूरतों को ध्यान में रखा गया है। केंद्र सरकार 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले महिलाओं को 33% आरक्षण देने की तैयारी में है। इस प्रस्ताव के लागू होने के बाद लोकसभा की कुल सीटें 443 से बढ़कर 816 हो सकती हैं और महिलाओं के लिए 273 सीटें आरक्षित की जा सकती हैं। इसके लिए संसद में 2 बड़े बिल लाए जाने की योजना बनाई जा रही है। देश में सीसीटीवी कैमरों की सुरक्षा को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। जांच में सामने आया है कि कई संवेदनशील स्थानों के कैमरों की लाइव फुटेज पाकिस्तान भेजी जा रही थी। इसके बाद सरकार ने देश भर में सीसीटीवी नेटवर्क की जांच के आदेश दिए हैं और अप्रैल के महीने में केवल सुरक्षित और हैकिंग फ्री कैमरों की बिक्री की अनुमति दी जाएगी। नासिक में स्वयंभू बाबा अशोक खरात के खिलाफ जांच तेज हो गई है। एसआईटी को जांच के दौरान करीब 1500 करोड़ रुपए की संपत्ति और 100 से ज्यादा आपत्तिजनक वीडियो मिले हैं। पुलिस का कहना है कि मामले की गहराई से जांच की जा रही है और आगे कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। अमृतसर में आत्महत्या करने वाले वेयर हाउस के डीएम गगनदीप सिंह रंधावा का आज अंतिम संस्कार कर दिया गया। उन्हें उनके 10 साल के बेटे ने मुख अग्नि दी है। वहीं इस मामले में मुख्य आरोपी लालजीत सिंह भुल्लर की आज अमृतसर कोर्ट में पेशी हुई। पुलिस को दिया गया 5 दिनों का रिमांड। भारतीय रेलवे ने टिकट रिफंड को लेकर नए नियम लागू किए हैं। अब यात्री ट्रेन छूटने से 30 मिनट पहले तक बोर्डिंग पॉइंट्स बदल सकते हैं। साथ ही रद्द करने के समय के अनुसार अलग अलग कटौती तय की गई है, जिससे यात्रियों को पहले से अधिक स्पष्टता मिलेगी। इंडिगो एयरलाइंस ने मिडिल ईस्ट में हालात के चलते अपनी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर असर पड़ने की बात कही है। कंपनी ने चेतावनी दी है कि बढ़ती ईंधन कीमतों के कारण किराए में बढ़ोतरी हो सकती है, जिससे यात्रियों की मांग पर भी असर देखने को मिल सकता है। राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने मोबाइल डेटा को लेकर नई मांगे उठाई हैं। उन्होंने कहा है कि ग्राहकों को उनका बचा हुआ डेटा अगले रिचार्ज में कैरी फॉरवर्ड करने की सुविधा मिलनी चाहिए, क्योंकि ये उपभोक्ता का अधिकार है। केरल सरकार ने निपा वायरस को लेकर अलर्ट जारी किया है। अप्रैल से सितंबर के बीच इस वायरस के फैलने की आशंका जताई गई है। सरकार ने लोगों से सतर्क रहने और जरूरी सावधानियां बरतने की अपील की है।
उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन ने कहा कि परमाणु हथियार रखने का उनका फैसला सही था। उन्होंने ईरान पर हो रहे हमलों का जिक्र करते हुए कहा कि दुनिया में जीत हमेशा ताकतवर देश की होती है। कोलंबिया में वायुसेना का विमान क्रैश हो गया, जिसमें 66 लोगों की मौत हो गई। इस विमान में 114 सैनिक और 11 क्रू मेंबर सवार थे। हादसा टेक ऑफ के कुछ ही समय बाद हुआ, जिससे पूरे देश में शोक का माहौल है। मुजफ्फरपुर में छठ पर्व के दौरान श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली। घाटों पर लोगों ने डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया और पारंपरिक तरीके से पूजा अर्चना की। पूरे क्षेत्र में आस्था का माहौल बना हुआ है। भागलपुर में रसोई गैस की किल्लत और कालाबाजारी के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और जिम्मेदारों पर कार्रवाई की मांग की। हांसी में अवैध हथियार सप्लाई करने वाले एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उसके पास से एक पिस्तौल और 2 कारतूस बरामद किए गए हैं। फिलहाल आरोपी को पुलिस रिमांड पर लेकर पूछताछ की जा रही है। हरियाणा के 4 सरकारी अस्पतालों में दिल के इलाज की सुविधा बंद हो गई है। कंपनी ने करीब 30 करोड़ रुपए के बकाया का हवाला देते हुए सेवाएं रोक दी हैं, जिससे मरीजों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हिमाचल में सीएम के मीडिया एडवाइजर के बेटे पर हमले के मामले में मास्टरमाइंड को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस के अनुसार आरोपी फिरौती के लिए किडनैपिंग की साजिश रच रहा था। हिमाचल के किसानों और बागवानों ने दिल्ली में जन आक्रोश रैली निकाली। उन्होंने केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए कई मांगे रखी, जिनमें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समझौते को खत्म करने की मांग भी शामिल है। हिमाचल विधानसभा में बजट सत्र में बीजेपी विधायक रणधीर शर्मा ने सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि केवल सैलरी डेफर करने से काम नहीं चलेगा और सरकार को कड़े आर्थिक फैसले लेने होंगे। पेट्रोल डीजल पर लगाए गए सेस को लेकर हिमाचल में राजनीति तेज हो गई है। बीजेपी नेताओं ने इसे जन विरोधी बताते हुए सरकार से तुरंत वापस लेने की मांग की है। पंजाब में कैबिनेट फेरबदल के बाद विभागों का बंटवारा कर दिया गया है। हरपाल चीमा को ट्रांसपोर्ट विभाग दिया गया है, जबकि डॉक्टर अवजोत सिंह को जेल विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। पंजाब को एशियन हॉकी चैंपियनशिप की मेजबानी मिली है। इस टूर्नामेंट में पाकिस्तान की टीम भी हिस्सा लेगी और मुकाबले मोहाली और जालंधर में आयोजित किए जाएंगे। रैपर बादशाह की शादी को लेकर खबरें सामने आई हैं। बताया जा रहा है कि उन्होंने अभिनेत्री ईशा रिकी के साथ गुपचुप तरीके से शादी की है। हालांकि इस पर अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा बातचीत के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा है कि कुछ शर्तों के साथ जल्द ही युद्ध खत्म करने की डील हो सकती है। वहीं ईरान ने साफ कर दिया है कि वह मौजूदा युद्ध से पीछे नहीं हटेगा। सेना का कहना है कि जीत मिलने तक लड़ाई जारी रहेगी, जिससे क्षेत्र में तनाव और बढ़ गया है। अमेरिका ने मध्यस्थ देशों के जरिए ईरान को बातचीत का प्रस्ताव भेजा है। ईरान के एक अधिकारी ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि बातचीत के रास्ते खुले हैं, लेकिन अंतिम फैसला शर्तों पर निर्भर करेगा। इसी तरह से देश और दुनिया की तमाम हर छोटी और बड़ी खबरें जानने के लिए आप बने रहिए डे टू डे न्यूज़ भारत के साथ। हमारा चैनल आपके साथ हमेशा वादा करता है निष्पक्ष और सटीकता के साथ आप तक हर एक खबर, इन्फॉर्मेशन और अपडेट इसी तरह से पहुंचाता रहेगा। हमारे चैनल का कोई भी पत्रकार ना किसी से कोई तोहफा लेगा, ना कोई विज्ञापन, ना ही करेगा किसी को ब्लैकमेल। और हम हमेशा एक कोशिश करेंगे कि हम दबे कुचले लोगों की आवाज़ बने और ऐसे किसी भी व्यक्ति की खबर ना चलाएं जो कि भोले भाले लोगों को ठगता हो, उन्हें परेशान करता हो। इसी के साथ हमारे चैनल का मकसद होगा लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को लोगों की नजरों में फिर से मजबूत करना। मुझे दीजिए इजाजत और हमें हर किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। सपनों का घर देख रहे हो तो सही वीडियो पे आए हो। जी हाँ, अगर आप एक प्राइम लोकेशन पे अपने लिए घर देख रहे हो तो जेनेसिस हाइट और स्क्वायर आपके लिए एक लग्जरियस प्रॉपर्टी लेके आया है। इसमें आपको लग्जरियस फ्लैट, पेंटा हाउस, क्लब हाउस की सुविधाएं देखने को मिलेगी और जो जल्द ही बनकर तैयार हो जाएगी। और इसके साथ ही अगर हम बात करें इसके ग्रीन एरिया की, जो 3 एकड़ में फैला हुआ होगा, इस ग्रीन एरिया में सबसे बड़ी बात यह है कि आप अपने बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हो, साथ ही अपने बच्चों को नेचर के साथ भी कनेक्ट कर सकते हो।